नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने दुनिया को इलेक्ट्रिकल कारें दी, रॉकेट स्पेस में भेजे, ट्विटर को खरीद लिया, डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई कर लिया। बस मारपीट की कमी थी। अमेरिका की राजनीति को हिला दिया बंदे ने। जी हाँ, एलन मस्क की बात कर रहा हूं। और अब उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिकन पार्टी का ऐलान किया है। और ये पार्टी सीधे ट्रंप और बाइडेन जैसे दिग्गजों को चुनौती देने की तैयारी में है। क्या मस्क राष्ट्रपति बन सकते हैं? क्या थर्ड पार्टी अमेरिका में सफल हो सकती है? और ये क्या एक बिल के चक्कर में तो नहीं हुआ है, वन बिग एंड ब्यूटीफुल बिल के चक्कर में? चलिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको हर बात का जवाब मिलेगा। और क्योंकि इसमें है अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है, उसमें सबसे बड़ा जो उलटफेर है, आज उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में पिछले 150 सालों से सिर्फ दो ही पार्टीज है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। 1828 में बनी थी डेमोक्रेटिक पार्टी और 1854 में बनी थी रिपब्लिकन पार्टी। और यही दो पार्टियां हैं जो बारी बारी से अपने राष्ट्रपति चुनती रहती हैं और अमेरिका को देती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रंप 45th प्रेसिडेंट थे, बाइडेन 46th थे, और फिर ट्रंप आ गए 47th बन के। मस्क क्या कहते हैं? मस्क कहते हैं ये सिस्टम फिक्स्ड है। अगर आप एक्स पार्टी से नाराज हो जाएं तो वाई आ जाती है, वाई से नाराज हो जाएं तो एक्स आ जाती है, और इन दोनों से कोई नाराज हो तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो इस सिस्टम को तोड़ने के लिए मस्क ने लॉन्च की है अमेरिका पार्टी। और ये 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उसके दिन उन्होंने लॉन्च की। और एक ट्विटर पे उन्होंने पोल करवाया कि क्या मैं पॉलिटिकल पार्टी शुरू करूं। दोस्तों 16 करोड़ लोगों ने वोट दिया उसमें, और 80% ने बोला यस। क्योंकि मस्क ने धमकी दी थी कि अगर ट्रंप का नया बिल पास हुआ तो मैं पार्टी शुरू कर दूंगा, और हुआ भी यही। 4 तारीख को ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास किया और मस्क ने उसी दिन अमेरिका पार्टी का ऐलान कर दिया। आप ये सोचिए कि क्यों नाराज थे। जो ओबीबी बिल है, ओबीबी बिल बोलते हैं उसको, वन बिग ब्यूटीफुल बिल को शॉर्ट फॉर्म ओबीबी हो जाता है। उससे ट्रंप नाराज क्यों थे? क्या प्रॉब्लम था उसका? उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो अवैध प्रवासी हैं उनका मास डिपोर्टेशन जो इस लॉ में है। और इससे क्या होता है कि जो आपके एलन मस्क की कंपनीज हैं उनको फर्क पड़ता है, और वो नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि अवैध जितने भी हैं रेजिडेंट्स वो यूएस छोड़ के जाएं, क्योंकि शायद वो भी उनमें से एक हो सकते हैं। क्योंकि एलन मस्क भी सबसे पहले ये साउथ अफ्रीका के हैं, इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली, उसके बाद यूएस के नागरिक बने, उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। तो इसलिए ये बहुत खिलाफ है मास डिपोर्टेशन के, जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं इसलिए। दूसरा है ओवर टाइम और टिप से कमाने वालों से जितने भी टैक्स हैं उनको कम कर दिया, ये भी उनको अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जो सब्सिडी है वो खत्म कर दी। इससे क्या होगा? टेस्ला को नुकसान होगा। और फॉसिल फ्यूल जो ट्रंप कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, उसका क्लाइमेट पे भी इस असर पड़ेगा। यह भी एक रीजन है
ट्रंप एलन मस्क के नाराज होने का, क्योंकि जो ट्रंप की मस्क की कंपनी है, जो सरकार की सब्सिडी से सस्ते ईवी बेचती थी, अब सब्सिडी खत्म हो गई। और अब तो ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि सब्सिडी बंद करो और मस्क को सबक सिखाओ। मस्क भी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं नई पार्टी बनाता हूं। दोस्तों, ऐसा हिम्मती आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, जिसको शायद यह पता है कि अगर ट्रंप पीछे पड़ जाए तो डिपोर्ट भी करा सकता है एलन मस्क को। उसकी जितनी भी कंपनीज हैं उनको यूएस की गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। उसके बावजूद ये आदमी लड़ पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं, इंसान में कुछ ना कुछ तो अलग होता ही है जो इतने टॉप पे पहुंचते हैं। दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां पे ट्रंप की दोस्ती करके आराम से अपने 4 साल बिता सकता था एलन मस्क, लेकिन नहीं, उसने दूसरा रास्ता चुना, और वो था आमने सामने वाला, फेस टू फेस लड़ाई करने का। वो भी किससे? यूएस के प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट भी कौन? प्रेजेंट प्रेसिडेंट। अब एक सवाल आता है कि क्या एलन मस्क खुद प्रेसिडेंट बन सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं बन सकते। अगर कोई लेजिस्लेशन में चेंज ना हो, कोई कानून में चेंज ना हो, तब तक एलन मस्क प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो ये बोलता है कि जो भी आदमी अमेरिका में जन्मा है वो ही प्रेसिडेंट बन सकता है। और मस्क कहां पैदा हुए थे? साउथ अफ्रीका में। तो इसलिए वो राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं है। पर हां, वो किसी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना के खड़ा कर सकते हैं और उन्हें जितवा सकते हैं। थर्ड पार्टी का यूएस में थोड़ी सी हिस्ट्री भी आते हैं। 2-4 लाइनें मैं बताऊंगा आपको हिस्ट्री के बारे में। थियोडोर रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एक नई पार्टी बनाई थी, लेकिन वो ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि उनके पास फाइनेंस था ही नहीं, जो एलन मस्क के पास है। इसके अलावा भी बहुत पार्टीज बनी, जैसे ग्रीन पार्टी है, लिबरेशन पार्टी है, जस्टिस पार्टी है, लेकिन इन सबके जो वोट थे वो 4 to 5% से ज्यादा कभी बढ़े ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। समझिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत जाता है, भले ही उसके 50% से कम हो। जैसे इंडिया में 0.5% होती है या 2/3 मेजॉरिटी होती है, तो इसलिए बाकी पार्टीज को मिलाना पड़ता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। चाहे किसी पार्टी को 30% वोट मिले हों, लेकिन अगर वो सेकंड वाले से 1% भी ज्यादा है तो वो पार्टी जीती मानी जाएगी। तो लोग ये सोचते हैं कि छोटी छोटी पार्टियों को वोट देके अपना वोट क्यों खराब करें। ये बिल्कुल अपोजिट है जो इंडिया में है। इंडिया में छोटी पार्टीज को भी वोट देते हैं अपना लोहा मनवाने के लिए कि हमारी 4, 5, 6, 7 सीट आ जाएं और फिर हम जितना भी सिस्टम है उसको कंट्रोल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आपका बिहार में क्या है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन बीजेपी साथ में तो है, लेकिन जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं वो बीजेपी के नहीं है, नीतीश कुमार जी। ऐसी 1-2 स्टेट में और भी है, लेकिन यूएस में ये सिस्टम नहीं है। इसलिए वहां पे जो थर्ड पार्टी है वो टिक नहीं पाती है, क्योंकि उसके पास ना तो फाइनेंसेस होते हैं, और 2-3-4 सीट मिल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब देखिए, मैं यहां बताता हूं कि ट्रंप क्या सोच रहे होंगे, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है उसका। क्योंकि मस्क का राष्ट्रपति बनना ना ही वो बन सकते हैं और ना ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका
प्लान ये हो सकता है कि अपनी पार्टी को, अमेरिकन पार्टी को इतना मजबूत कर लो कि सीनेट और हाउस में दो दो चार चार उनके सांसद हो। क्यों? क्योंकि वो फिर गेम चेंजर, कोई भी बिल होता है तो बिल में आपने ये देखा कि रिपब्लिकन्स और जो दूसरे हैं उनमें डिफरेंस कितना होता है, 1 और 2 सीट्स का। अब अगर वो 4 या 5 उनके सांसद आ जाते हैं तो ये एक गेम चेंजर साबित होगा। जैसे जैसे अभी हुआ, देखिए आप कि सीनेट में 100 सीट्स थी और 50-50 सीट्स पे टाई हुआ, ये वन बिग बिल के उसमें। एक सेनेटर जेडी वैंस ने फैसला पलट दिया, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो मस्क ये चाहते हैं कि अगली बार जो ये फैसला है वो हम पलटे। जब किसी भी बिल पे मस्क फैसला पलटेंगे तो उनकी से बढ़ेगी। शायद ये शुरुआत हो, हल्के 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 आगे हो सकता है सेनेट्स बढ़ते रहे, जितने भी इनके सांसद हैं वो नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस बढ़ते रहेंगे उसके, लेकिन शुरुआत में कम से कम किसी भी बिल में उनका यस और नो तो होगा। ताकत, क्योंकि इसकी मस्क की ताकत क्या है कि मस्क के पास पैसा है, मस्क के पास ट्विटर है, और मस्क के पास सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, ब्रांड वैल्यू है। ट्रंप को ट्विटर पर वापस लाके और करोड़ डॉलर खर्च करके उन्होंने ट्रंप को जिता दिया। तो अपना कैंडिडेट जो होगा, अपनी पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको क्यों नहीं जिता पाएगा? जैसे इंडिया में एक पार्टी का प्रेसिडेंट अलग होता है और प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, उसी फॉर्म में लग रहा है मुझे ये एक पार्टी बनाएंगे जिसमें प्रेसिडेंट वो खुद होंगे, डिसीजन मेकिंग उनके पास होगी, लेकिन प्रेसिडेंटशिप वो किसी और को देने देंगे, ये वो सोच रहे होंगे। और ये शायद अभी ना हो, अगले 20-30 साल के बाद होगा। लेकिन जब अभी से सोचता है, वो आदमी ऐसा है जो 50 साल बाद की बात सोचता है, तो उसने ये सोचा होगा कि शायद अपने बेटे को उसका प्रेसिडेंट बना दे उस पार्टी का, तो ये चीज पॉसिबल होगी मे बी। अब देखिए, और इसके जो रीजंस हैं कि मस्क के ये बनाने की पार्टी के पीछे वो क्या बेच रहे हैं अभी। वो कहते हैं कि मैं फ्री स्पीच को फॉलो करता हूं, समर्थन करता हूं, जो कि आज रिपब्लिकन्स में नहीं है, डेमोक्रेट्स में नहीं है। और दूसरा जो मैंने आपको बोला अवैध प्रवासियों के बारे में, उनके जो रुख है वो बहुत नरम है, और बेसिकली वो जो ट्रंप की नीतियां हैं उसका वो विरोध करते हैं। उनका मकसद, वो जो कहते हैं कि उनका मकसद है अमेरिका को टेक्नोलॉजिकल पावर बनाना, और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना। और एक और चीज जो वो बोलते हैं कि क्रिप्टो और डॉलर दोनों में संतुलन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, और क्योंकि ट्रंप अपने को दोनों बोलते हैं, वो अपने को नेशनलिस्ट बोलते हैं और अपने को टेक्नोक्रेट बोलते हैं, तो ये रीजंस हैं कि वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या एलन मस्क को अमेरिका पार्टी वाकई चुनौती दे पाएगी बड़ी बड़ी पार्टीज को? जो 2 पार्टी सिस्टम है यूएस में, उसको कितनी चुनौती दे सकती है? क्योंकि पहले कोई एलन मस्क लेवल का आदमी नहीं आया उसमें। और मुझे तो ये लगता है कि जो अमेरिका की ये नई पार्टी है
जो थर्ड पार्टी है वो इतिहास रचेगी। और जो एलन मस्क करते आए हैं, क्या इस बार फिर वो नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि क्या एलन मस्क नामुमकिन को मुमकिन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।